उत्तर प्रदेश के बरेली शहर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। बरेली के एक लड़के ने योगी आदित्यनाथ का सिर कलम करने की धमकी दी। यहाँ तक कि महाकुंभ में उसने बवाल करने की धमकी दी और उसके पीछे कौन है ये पता करने में पुलिस जुटी हुई है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये है कौन? इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद आखिर ये धमकी देने की हिम्मत जुटा कहां से रहा है? क्या इसका कोई पाकिस्तान कनेक्शन है? क्या वाकई में महाकुंभ में बरेली से कोई बड़ा खतरा महसूस हो रहा है? क्योंकि बरेली में भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। प्रयागराज के आसपास के कई जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि महाकुंभ में किसी भी तरह का कोई खतरा हो तो उससे निपटा जा सके। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बरेली शहर का रहने वाला एक लड़का आखिर किसके कहने पर इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, बाकायदा मुसलमानों से ये अपील करता है कि जिहाद करें। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। पूरे मामले की शुरुआत होती है बरेली से। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अचानक से वायरल होता है जिसमें मैजान रजा नाम का शख्स जो लिखता है वो हम पूरी तरह से आपको नहीं बता सकते, लेकिन उसका लब्बो-लुआब यही था कि हिंदुओं ये जो तुम्हारा महाकुंभ है हम मुसलमान चैलेंज करते हैं कि इसे नहीं होने देंगे, चाहे कितने भी सिर कलम करने पड़ जाए। वो आगे ये भी लिखता है कि मुसलमानों जिहाद करो, 2025 राम मंदिर का आखिरी साल होगा। ये उसके शब्द हैं। ये तब सामने आता है जब एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है, योगी आदित्यनाथ वहां जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे वक्त में इस तरीके के पोस्ट सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल खड़े हुए। हिंदू समाज के कई लोगों ने पुलिस को टैग किया। मामले में एडीजी बरेली और यूपी पुलिस को टैग कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। उसके बाद पुलिस ने बिना समय गवाए शुक्रवार की रात ही बरेली से आरोपी मैजान रजा को गिरफ्तार कर लिया। कैसे सलाखों के पीछे जाने के बाद उसकी भाषा बदल गई, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। उसकी शक्ल बदल गई। अब बताया जा रहा है कि पुलिस के आगे वो गिड़गिड़ा रहा है, बदले में कह रहा है कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करूंगा, इसे डिलीट कर दूंगा। लेकिन ये योगी की पुलिस है, किसी अपराधी को छोड़ती नहीं है। आप जरा तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ आपको इसकी पोस्ट दिख रही है जिसमें ये धमकी दे रहा है और दूसरी तरफ इसकी वो तस्वीर है जिसमें सलाखों के पीछे मैजान खड़ा है। पुलिस के शिकंजे में फंसने के बाद शायद इसे कानून की ताकत समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि कहीं मैजान सिर्फ एक प्यादा तो नहीं, हो सकता है इसके पीछे किसी और का हाथ हो जो लोगों को इस तरीके की बातों के लिए भड़काता हो। क्योंकि बरेली पहले से इतना संवेदनशील है और महाकुंभ प्रयागराज में होने के बावजूद बरेली में बड़ी सख्ती बरती जा रही है। अक्सर कई बार देखा गया है बरेली से कई फतवे जारी हुए हैं। नया साल न मनाने का फतवा भी बरेली से आया था। महाकुंभ जिस जमीन पे हो रहा है वो जमीन वक्फ की है, ऐसी बातें भी बरेली से कही गई। यहां तक कि मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह तक कहा था कि वक्फ बोर्ड में जो जमीन है वो सब मुसलमानों की दी हुई है, किसी भी हिंदू ने कोई जमीन नहीं दी। इस बयान को लेकर भी देश भर में काफी विरोध हुआ था। अक्सर कई तरह के मामले बरेली से सामने आते हैं। ऐसे में बरेली से दी गई धमकी को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा को लेकर लगातार समीक्षा होती है और धमकी मिलने के मामले कई बार सामने आए हैं जिससे पुलिस ने सख्ती से निपटा है। ऐसे में क्या मैजान को किसी ने भड़काया है माहौल खराब करने और कुंभ में रुकावट डालने के लिए? क्या कोई बड़े लेवल पे साजिश रची जा रही है? आईबी और खुफिया एजेंसियों की इनपुट ये कहती है कि महाकुंभ में कोई बड़ा खतरा हो सकता है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां एनएसजी कमांडो को उतारा है। एनएसजी और एटीएस के जवान वहां मॉक ड्रिल कर रहे हैं जिसकी तस्वीरें सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि कुंभ में योगी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उन्हें देखते हुए क्या कोई माहौल खराब करने की बड़ी कोशिश कर रहा है जिस तक पुलिस को पहुंचना होगा।